So good morning to all. In our previous class we have discussed about some important concepts of algebra. So in our today's class we will discuss about the remaining part of this topic. So हमने पिछले क्लासेस में देखा था कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स एल्जेब्रा के बारे में और इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, और इसके अलावा हमने एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो इस क्लास में हम जो रिमेनिंग पार्ट है, इसके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स है, उनको सॉल्व करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले का थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा था कि पिछली क्लास में हमने अर्थमेटिक से कुछ रूल्स देखे थे, अर्थमेटिक के कुछ रूल जिनको हमने अलजेब्रा में अप्लाई किया था, जैसे कम्यूटेटिविटी इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का रूल देखा था। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं उनको। हमने देखा था कि a प्लस बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज b प्लस a, ये रूल देखा था हमने। इसके अलावा हमने एक रूल देखा था a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू a। इस रूल का नाम है कम्यूटेटिविटी इन एडिशन एंड कम्यूटेटिविटी इन मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन का रूल देखा था, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी का रूल बोला गया था। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमने देखा था कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई c, इसका मतलब है कि a डिवाइडेड बाई c प्लस b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई c, ये रूल देखा था। अब इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स इस रूल के। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एग्जांपल हम ले तो बात करें इसके बारे में हमने बात करी थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला है ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी का रूल अगर फॉलो करें तो उस हिसाब से हम सबसे पहले 2 को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू ब्रीथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ ब्रीथ। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसे हमने एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो फॉर्म है कि जिस रूल को फॉलो करके आई है उस रूल को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब हम आगे देखेंगे कुछ कि वेरिएबल और कांस्टेंट जो है अलजेब्रा में, इनको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने बात करी, एक एग्जांपल हमने देखा था कि राम और श्याम दो फ्रेंड्स थे, दोनों मार्केट गए कुछ पैसे लेके। राम के पास जो पैसा है वो श्याम से 100 रुपीज ज़्यादा है। राम कंटेन्स 100 रुपीज मोर देन दैट ऑफ श्याम। तो यहाँ पे हम अलजेब्रा की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। हमने बोला कि राम के पास, श्याम के पास अगर 100 रुपीज है तो राम के पास होंगे इससे 100 ज़्यादा 200। अगर श्याम के पास 200 है तो राम विल कंटेन 300, बिकॉज राम हैज 100 मोर देन श्याम। श्याम के पास जितना भी पैसा हो, राम के पास उससे 100 रुपये ज़्यादा ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसके पास 500 रुपीज़ है तो राम के पास 600 होंगे। उसी तरह अब अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में हमने देखा था कि वेरिएबल और कांस्टेंट के मिक्सचर को अलजेब्रा बोलते हैं। अब हम अगर इसके पास जो पैसा है उसको कोई वेरिएबल मान लेते हैं। हमने मान लिया कि श्याम कंटेन्स x रुपीज, श्याम है x रुपीज, श्याम के पास x रुपए। तो अब क्वेश्चन है कि राम के पास कितने होंगे। सिचुएशन की कंडीशन के हिसाब से हमें पता है कि श्याम के पास कितना भी पैसा हो, राम के पास उससे 100 रुपया अधिक होगा, ज़्यादा होगा। राम हैज 100 रुपीज मोर देन दैट ऑफ श्याम। इफ श्याम हैज x रुपीज देन Ram will have x plus 100. It means 100 more than x.
x से 100 रुपये ज़्यादा, मतलब x में जितना भी पैसा है उसमें हम 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट होगा राम के पास। इज इट क्लियर? अब हम एक एग्जांपल, ये एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पे अलजेब्रा को हमने वेरिएबल जो है उनको एक्सप्रेस कैसे किया वो यहाँ पे समझने वाली बात है। हमने 100 प्लस x, ये 100 और x, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम अलजेब्रा बोलते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से ये एक्सप्रेशन चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे हमने बात करी 100 मोर की, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का मतलब है 100 इज एडेड टू x, x में 100 को ऐड किया गया है। हम बात करें 100 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, अगर x में से 100 को माइनस किया जाए तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, x में से 100 को माइनस किया जा रहा है। 100 इज मल्टीप्लाइड बाई x, या हम बोल सकते हैं x इज मल्टीप्लाइड बाई x, x इज मल्टीप्लाइड बाई 100, सो दिस कैन बी रिटन एज x into 100 and also can be written as 100x। यहाँ पे 100x का मतलब है there is multiplication between 100 and x, यहाँ पे 100 और x के बीच मल्टीप्लिकेशन है। अगर बात दूसरी करें, हम बोले x is divided by 100, तो this can be written as x upon 100, it means x is divided by 100। यहाँ पे ये कुछ अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, तो अब अलग अलग कंडीशन हमारे पास होंगी, अलग अलग सिचुएशंस, कुछ में बोला जाएगा, कुछ ऐड किया जाएगा, कुछ में कुछ माइनस किया जाएगा। अब इनको प्रैक्टिकली काम में कैसे लेते हैं हम, प्रैक्टिकली कैसे यूज में ले, तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बात करी जाए, हमने पहला एग्जांपल हम देख चुके हैं, राम हैज 10 रुपीज मोर देन दैट ऑफ श्याम, राम के पास श्याम से 10 रुपये ज़्यादा है। तो इसको डायरेक्ट हम बात करें अलजेब्रा की फॉर्म में तो इस तरह से करेंगे, हमें जो नहीं पता है उसको हम मानेंगे वेरिएबल। शाम के पास कितना है हमें नहीं पता, लेकिन राम के पास कितना है वो पता है, शाम से 10 रुपये ज़्यादा, 10 मोर देन शाम, तो हम शाम के पास जो अमाउंट है उसको मान लेंगे x। कुछ भी मान सकते हैं हम, a b c d, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मान लिया अमाउंट ऑफ शाम इज x, तो राम के पास कितना होगा x प्लस 10। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि राम इज 10 years यंगर देन श्याम, या हम बोल सकते हैं फादर इज 20 years और फादर इज 30 years यंगर देन सन, सॉरी फादर इज 30 years ओल्डर देन सन। यहाँ पे बोला जाए कि फादर की एज है वो सन से 30 साल बड़ी है, फादर एंड सन। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फादर इज 30 years ओल्डर देन सन, किससे बड़ा है, सन से, बेटे से 30 साल बड़ा है पिता, जो पिताजी है वो अपने बेटे से 30 साल बड़े हैं। तो यहाँ पे हमें किसके बारे में पता है, पिताजी के बारे में हमें पता है, फादर की एज के बारे में हमें पता है कि फादर की एज है वो 30 years मोर देन दैट ऑफ सन, सन की जो एज है उससे 30 years ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सन की एज कितनी है, बेटे की उम्र कितनी है। हमने मान लिया एज ऑफ सन इज, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x, बेटे की एज है x, तो पिताजी की कितनी होगी, x से 30 years मोर, बेटे की एज हमने मान ली x years, then the age of father will be x plus 30 years। Is it clear? ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली फॉर्म, अलजेब्रा को प्रैक्टिकली किस तरह से यूज में लिया जा सकता है वो हम इस तरह से काम में लेते हैं हमारी डेली लाइफ में। दूसरे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम।
अब ये कंडीशन आपको बता दी, मुकेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू, कि मुकेश है वो राजू की उम्र का डबल है। मुकेश की जो उम्र है वो राजू की एज से डबल है। ट्वाइस का मतलब दो गुना, डबल, डबल है ये। हम यहाँ पे हम कंपेयर, हमारे पास दो जने, दोनों में से किसके बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास मुकेश के बारे में इंफॉर्मेशन है कि मुकेश की जो एज है वो राजू की एज से डबल होगी। अब राजू की एज कितनी भी हो, हमें ये पता है कि राजू की जितनी होगी उससे डबल होगी मुकेश की एज। तो यहाँ पे हम रखते हैं मुकेश को और यहाँ पे हम रखते हैं राजू को। अगर हम माने कि लेट द एज ऑफ राजू इज वाई, हमने मान लिया कि राजू की एज है वाई, तो मुकेश की एज कितनी होगी, राजू की एज जितनी भी होगी उससे डबल। अभी y है तो y का डबल, मतलब y को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लिखेंगे 2y। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।